वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 8th चैप्टर और यहां एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 8.4 में भी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल ratios of angle A in terms of sec A। अगर सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक, ये इसे कॉस जैसे साइन ए है, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड सेक के रूप में, तो कॉसेक ए, इस सभी को क्या करना है आपको सेक ए के टर्म में आपको लिखना है। सो ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस ए इज नथिंग बट 1 अपॉन सेक ए, बिकॉज सेक ए एंड कॉस ए, सेक थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये तो पहले ही आंसर हो गया इसका। अच्छा, अब सेकंड अगर हम साइन की बात करते हैं सो साइन ए को कैसे हम सेक ए के रूप में लिख सकते हैं। सो नाउ साइन ए, कैन आई राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, साइन ए हो गया। नाउ साइन स्क्वायर ए, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गिव्स 1। कल ही मैंने आइडेंटिटी बताया था, दोस्ती के नाम पर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर के बीच में दांत कटी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गिव्स 1। नाउ साइन स्क्वायर ए, इफ आई एम ट्रांसपोजिंग दिस इनटू राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन सेक स्क्वायर ए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, या तो आप यहीं पर जो है स्टॉप कर लीजिए, या तो इसे मल्टीप्लाइड करते हैं 1 के साथ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल आउट होकर के ये सिंपली न्यूमरेटर तो रहेगा स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में सेक ए सिंपली हो जाएगा। यह है साइन कंप्लीट सेक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड बिट टेन की बात करते हैं। नाउ टेन ए, कैन आई राइट हियर साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अभी सेक के रूप में स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सेक ए। नाउ अपॉन कॉस ए 1 अपॉन सेक ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक से कैंसल आउट, सो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, यह तो आंसर आ गया। इसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो ट्रांसपोज दिस इंटू राइट हैंड साइड एंड 1 इंटू लेफ्ट हैंड साइड। सो सेक स्क्वायर ए यह प्लस माइनस में कन्वर्ट और यह माइनस प्लस में कन्वर्ट जब ट्रांसपोज करते हैं, स्क्वायर से अगर रिमूव करते ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर रूट में इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन ए फ्री हो जाएगा। देखिए सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आया। तो आप किसी भी तरीके से इसे आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बिट, अगर हम कॉट की बात करते हैं, कॉट ए, तो यह तो टेन ए का क्या है, रेसिप्रोकल है। जब टेन ए का रेसिप्रोकल है सो हम कह सकते हैं 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन करेंगे तो ये कॉट ए के बराबर। ये आपका आंसर आ गया। नाउ कॉसेक ए, फिफ्थ बिट कॉसेक ए, अच्छा 1 अपॉन, कैन आई राइट हियर साइन ए। नाउ 1 अपॉन साइन ए, साइन इन टर्म्स ऑफ सेक कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन दिस, तो कैन आई राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। नाउ अब यह सेक ए क्या हो जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, तो सेक ए होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। कॉसेक विद सेक में
कन्वर्ट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ बीन सॉल्व्ड इन दिस मैनर। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस सेक साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू? सी 63 है और 27 दोनों को ऐड करते हैं तो 90 के बराबर। कंप्लीमेंट्री का कंसेप्ट लें, किसी एक में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री कैन आई राइट हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, इसे आप ऐसे कन्वर्ट कर लें, साइन 63 डिग्री इट्स होल स्क्वायर कैन आई राइट हियर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस अभी कन्वर्ट नहीं, पहले लिखते हैं 17 डिग्री इट्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ इसे हम साइन ऑफ 90 माइनस 27 करते हैं तो 63 आता है, इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। साइन 63 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस 27, दैट विल गिव द 63 डिग्री, इट्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन इस कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 73 इट्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ 27 डिग्री, कॉस ऑफ 27 डिग्री इट्स होल स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री इट्स होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ अब कॉस 27 डिग्री इट्स होल स्क्वायर कैन आई राइट हियर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये आपके पास है साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नाउ सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, जब थीटा यहाँ पर भी 27 यहाँ पर भी 27, इसका मतलब यह वैल्यू कितना दे देगा 1, और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये दोनों मिलकर के 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये फर्स्ट बिट था। सेकंड बिट सेज साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। नाउ अगर साइन यहाँ देखिए 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री ये 90 डिग्री के बराबर, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है, किसी एक को चेंज कर लेंगे। साइन ऑफ यह वैल्यू साइन ऑफ, अच्छा इसे हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू इसे एज इट इज रखते हैं 65 डिग्री प्लस कॉस, तो यहाँ पर इस कॉस को चेंज कर लीजिए, कॉस ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री। नाउ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ 65 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सो साइन 65 डिग्री इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री, cos 65 into cos 65 its whole square, that is cos square, can I say cos square 65 degree plus sin 65 into sin 65 sin square 65 degree। now sin square theta plus cos square theta यह 1 के बराबर होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 65 डिग्री, यहाँ पर भी 65 यहाँ पर भी 65, तभी हम दोनों को ऐड करके 1 लिख सकते हैं फ्रॉम आइडेंटिटी, कहेंगे यूजिंग आइडेंटिटी सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बिट ओवर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन के साथ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई रेफरेंस चॉइस, ठीक है।
बिट 1 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी। यह आपके पास ऑप्शन है ए नंबर 1, बी नंबर 9, सी नंबर ऑप्शन 8 एंड डी नंबर ऑप्शन 0। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन में यह ए होना चाहिए, या तो इसको ए बना लीजिए या तो इसको बी बना लीजिए। ठीक है, सी दिया हुआ है तो इसमें 9 9 कॉमन आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स 9। आंसर बी नंबर सही है। सेकेंड बिट, बिकॉज यहां से कह सकते हैं कि साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। सेकेंड बिट 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन -1। सी फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करें? सो सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस सभी को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लें। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फॉर tan थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस यह कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां से ओवरऑल कॉस थीटा क्या आएगा? एलसीएम 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस से डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा और ये प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन यहाँ पर साइन इंटू 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नाउ अब देखिए कॉस प्लस साइन और यहाँ पर भी कॉस प्लस साइन प्लस 1 यहाँ पर -1, क्या हम a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी आइडेंटिटी का यूज कर लें, या तो आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ये साइन और ये कॉस कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर -1 होल डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यह पूरा का पूरा पार्ट अगर a ले लें और यह 1 को b ट्रीट करें तो यह भी पूरा पार्ट क्या आ जाएगा? a हो जाएगा और यह जो 1 है वह b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज 1। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर देते हैं। a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इतना आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यानी 1 और यहाँ से -1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये +1 और -1 कैंसल आउट, यहाँ से 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन, कॉस से कॉस, क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा और यह सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड विच सेज सेक a प्लस tan a टाइम्स 1 माइनस साइन a एंड नाउ
ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सबसे पहले सेक को आप कन्वर्ट करने के लिए 1/cos ए प्लस इस tan a कैन आई राइट हियर sin a अपॉन cos a टाइम्स 1 माइनस sin a। नाउ cos एंड cos एलसीएम सेम है तो 1 प्लस sin a होल डिवाइडेड बाय cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin a। a प्लस बी, इसे अगर a माना है इसको b माना है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन ए इट्स होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। देखिए क्या आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर ट्रांसपोज तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय cos ए। नाउ cos स्क्वायर ए मीन्स cos ए मल्टीप्लाइड बाय cos ए होल डिवाइडेड बाय cos ए। तो ये cos ए कैंसल तो किसके बराबर होगा 1 cos ए मतलब cos ए। ठीक है, फोर्थ बिट सेज 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। एंड नाउ ऑप्शन इज गिवन, ऑप्शन सेक स्क्वायर ए, सेकेंड बिट ऑप्शन -1, थर्ड बिट ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए एंड नेक्स्ट tan स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए गिव्स 1, तो tan स्क्वायर कन्वर्ट ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर के बराबर। तो क्या हम न्यूमरेटर पार्ट में इसके बदले में सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉट के लिए देखिए तो हम जान रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर है, तो कॉट स्क्वायर ए ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, अच्छा इन डिनोमिनेटर में है कॉसेक तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 सो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इट्स होल स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस tan ए इट्स होल स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर ए। ऑप्शन चूज करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है tan स्क्वायर ए। सो ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया। यहाँ पर आपको समझ में लग गया, एक एक करके हम जो समझाएं। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो 1 और साइन स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो न्यूमरेटर में ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यह 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, prove the following identities where the angle involved are acute angle for each of the expression as defined. Now first bit says cosec theta minus cot theta, cosec theta minus cot theta its whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Now प्रूफ करना है तो LHS को ले लीजिए, cosec थीटा माइनस cot थीटा इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं cosec को, और cot को cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इट्स होल स्क्वायर। नाउ कैन आई राइट हियर 1 डिनोमिनेटर सेम तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर। नाउ सी हियर 1 माइनस cos थीटा इट्स होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा।
नाउ 1 माइनस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर को, इसे हम साइन स्क्वायर को, सिंस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो यह जो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इट्स होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। सो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। वेरी इजी, RHS के बराबर। नेक्स्ट सेकेंड बिट, विच सेज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए विल बी इक्वल्स टू 2 सेक ए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो LHS, ये वाला पार्ट को लें, LHS कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए इट्स होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए टाइम्स 1 प्लस साइन ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ए प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर साइन ए इट्स होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 इंटू साइन, तो 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए टाइम्स 1 प्लस साइन ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना आ गया 1 और प्लस 1 2, यानी 2 प्लस 2 साइन ए, कैन आई से 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए टाइम्स 1 प्लस साइन ए। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए टाइम्स 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसल आउट, सो 2 अपॉन कॉस ए, कैन आई राइट हियर 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, 2 इंटू 1 बाय कॉस दैट इज सेक। यही आपसे पूछा जा रहा था, 2 सेक है, यह RHS निकल गया। तो आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड बिट सेज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। नाउ अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहें, LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नाउ tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 1 इंटू 1 माइनस 10 थीटा एंड माइनस कॉट इंटू 1 माइनस कॉट थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा कॉट थीटा इंटू tan थीटा। जस्ट हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी टाइम्स c प्लस डी पर हम इसे एक्सपेंड कर लिए। नाउ यहाँ से कुछ क्लू मिला है, ठीक है। अगर आप इसे चाहें तो साइन और कॉस में कन्वर्ट पूरा कर सकते हैं। जब आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले। यहाँ से ये वाला प्रोसेस को हटा करके इसे पहले हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले। तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस
कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू 1 दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1 दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। नाउ ये मेन सेपरेशन है तो ये पलट जाएगा, तो साइन न्यूमरेटर और ये पार्ट डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यह पलट जाएगा तो न्यूमरेटर पार्ट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यह कॉस ऊपर जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सी देखिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है। अच्छा यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा टाइम्स, जब माइनस को कॉमन लिया तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन थीटा पहले आएगा और कॉस थीटा बाद में। माइनस को आप इससे कन्वर्ट करेंगे ना, जब माइनस इंटू प्लस माइनस साइन थीटा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा, इतना देगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, हम इसलिए किए ताकि ये वाला पार्ट हमारा सेम आ जाए, हम कॉमन ले सकें। सो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इफ आई एम टेकिंग कॉमन देन साइन स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, नाउ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए हम ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन क्यूब मतलब साइन क्यू इट्स होल क्यू, साइन थीटा इट्स होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ कर लेंगे, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स यह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह देखिए कैंसल आउट हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 दे दिया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ इसके बाद यहाँ पर लाए हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये आपके पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 दिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। यही आपके पास RHS है, हैंस प्रूव्ड। सो बहुत ही ईजी है, केवल हम आइडेंटिटी का यूज किया, सिंप्लीफाई किया, जैसे आप 7th क्लास 8th क्लास में करते आ रहे हैं उसी तरह से है। नो डाउट थोड़ा सा लेंदी है, अगर हम इस तरह से भी इस तरह से भी अप्रोच हम करेंगे फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और हमारा आंसर करेक्ट आएगा। बट 1-2 बार प्रैक्टिस करने से भी यहाँ पर आपके पास दिमाग में ग्रिपिंग आ जाए कि कैसे हमको अप्रोच करना है। कोई ज़्यादा खास लेंदी है नहीं, पेशेंस रखिए। बोला जा रहा है 4th नंबर 4th बिट 1 प्लस सेक डिवाइडेड बाय सेक, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। नाउ LHS को लेंगे 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए,
1 प्लस सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए, कॉस ए कैंसल 1 प्लस कॉस ए। नाउ अब हमारे पास है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए अगर आपके पास है तो आप कह सकते हैं 1 प्लस कॉस ए को। नाउ अगर 1 प्लस कॉस ए है डिवाइडेड बाय हम 1 लिख सकते हैं, देखिए। सो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसे आप ऐसे कन्वर्ट करने से बेटर है कि इसको आप 1 मिनट, ठीक है, साइन अपॉन साइन, ठीक है। इसको आप करेंगे क्या, यहाँ पर माइनस है ना, ये 1 माइनस है। जब आप यहाँ पर 1 माइनस है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाइड कर दीजिए और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पार्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और न्यूमिनेटर पार्ट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कैन आई राइट हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, यही तो वैल्यू आपका साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए बहुत अच्छा से आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा, क्या हम करें, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 1 माइनस कॉस ए आना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट सेज, फिफ्थ पार्ट आपके पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 गिव्स कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो आरएचएस को लाने के लिए हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस हम चूज करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर, ठीक है। सो अगर कॉसेक लाना है ना, कॉट लाना है, कॉसेक और कॉट, कॉट का मतलब है कि कॉस डिवाइडेड बाय साइन। अगर हर एक टर्म में ईच एंड एवरी टर्म डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अब कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कितना आ गया, कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन 1 आ गया और प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन कॉट ए, ये कट करके 1 प्लस 1 और ये माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करें कि 1 जो लिखा गया है इसे आप सेपरेट कर लेंगे अलग साइड में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ चलते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और ये माइनस 1 है डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 आती है आइडेंटिटी से, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 के बदले में सेम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
नाउ पेयर अप करते हैं, यहाँ से कॉट ए, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस आएगा, ठीक है, प्लस कॉसेक ए माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर भी कन्वर्ट आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टर्म आपका कॉमन आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ से क्योंकि उस तरह से कॉमन से नहीं आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए टाइम्स कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर मैनर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म सेम है तो कॉमन आउट निकाल लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए टाइम्स यहाँ से 1 माइनस और ये बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका पार्ट डिवाइडेड बाय, यहाँ से यह माइनस वाला और ये माइनस वाला के अगर कॉमन ले लें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए इनसाइड दिस 1 प्लस और ये टर्म कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए, अब आपके पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओ, यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट में एज इट इज रखते हैं, देखिए डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज रखते हैं, क्योंकि 1 मॉडिफिकेशन किसके लिए किया है, 1 किसके लिए किया है, यहाँ पर इसको इसी तरह से रखेंगे, आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पर भी कॉट ए, क्योंकि 1 के बदले में हम न्यूमरेटर पार्ट में केवल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पार्ट वही रहेगा कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस के साथ आ जाएगा, सेम टर्म आ जाएगा, कट जाएगा, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए टाइम्स यह माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस कॉट ए और प्लस इंटू माइनस माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय सेम टर्म कॉट ए, प्लस को पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस कॉसेक ए मॉडिफाइड करके, कोई दिक्कत नहीं, सेम टर्म कैंसल आउट, क्योंकि मल्टीप्लाइड है 2 टर्म में, तो क्या बनेगा, यह कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दिस इज व्हाट RHS हैंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा लेंदी, लिटिल बिट लेंदी हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन में सबको कन्वर्ट कर लिया, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से हम डिवाइड कर लिए, तो कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हो गया। फिर न्यूमरेटर पार्ट के 1 को हम कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ये हम कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम ब्रेक करके यहाँ से हम कॉमन ले लिए, और रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। तो ये पार्ट 5th नंबर इज ओवर। नाउ एक क्वेश्चन और है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन नहीं, अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, सो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। मैं चाहूँगा कि इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कहीं पर भी अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो, सो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कॉल करके आप पूछ सकते हैं या आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करें, सब मोटिवेशन मिलेगी, सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा, और शेयर करने से दोस्तों में भी नॉलेज की शेयरिंग हो जाएगी। सो थैंक यू वंस अगेन।